पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर, IMF से मामलात तय पा गए। एग्जीक्यूटिव बोर्ड 25 सितंबर को कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी का जायजा लेगा। तर्जुमान IMF ने कहा, पाकिस्तान ने दोस्त ममालिक की मदद से शराइत पूरी कर ली। $7 अरब कर्ज की मंजूरी बोर्ड देगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, तमाम मामलात खुश असलूबी से तय पा गए। एग्जीक्यूटिव बोर्ड में मामलात को हतमी शक्ल दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, IMF के हवाले से दोस्त ममालिक ने एक बार फिर हमारी पूरी तरह मदद की। ऐसे साथ दिया जैसे भाई भाई के लिए और दोस्त दोस्त के लिए करता है। हमें कर्जों से जान छुड़ाना होगी, अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। रोज़ कर्जों के लिए दरखास्तें करेंगे तो अहमियत कम होगी। शरह सूद में कमी से मईशत को फ़ायदा पहुँचेगा। शरह सूद सिंगल डिजिट पर आ जाए तो मईशत को 4 चांद लग जाएंगे। शरह सूद में 2% कमी, शरह सूद कम होकर 17.5% मुकर्रर। स्टेट बैंक का 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। कहा, 2 माह में महंगाई तेजी से कम हुई, मजीद कमी का रुझान है। कारोबारी एतमाद बढ़ा है। आलमी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें तेजी से कम हुई। जुलाई अगस्त के दौरान FPR की टैक्स वसूली हदफ से कम रिकॉर्ड। करंट अकाउंट खसारा $0.2 अरब तक महदूद रहा। रवां साल तरक्की की शरह 3.5% रहने का इम्कान है। ज़र मुबादला के ज़खायर में गुज़िश्ता हफ्ते $3 करोड़ का इजाफा। स्टेट बैंक के मुताबिक सरकारी ज़खायर की मालियत $9.46 करोड़ 66 लाख की सतह पर आ गई। ज़र मुबादला के मजमूई ज़खायर की मालियत 6 सितंबर तक $14.79 करोड़ 61 लाख रिकॉर्ड की गई। कमर्शियल बैंकों के पास $5.32 करोड़ 95 लाख के ज़खायर मौजूद हैं। मेरे लोग मर रहे हैं, मैं खुद अफगानिस्तान से बात करूंगा, मैं वज़ीर सूबा बात करूंगा। मैं बता रहा हूं कि मैं हैसियत सूबा वफद भेज के मुलाकात करूंगा, उनके साथ बैठ के बात करूंगा। CM KP का बयान आया है कि हम खुद जो है अफगानिस्तान से मुज़ाकरात करेंगे। ये फेडरेशन के ऊपर डायरेक्ट हमला है। कोई सूबा जो है वो किसी मुल्क के साथ डायरेक्ट मुज़ाकरात नहीं कर सकता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का अफगानिस्तान से बराह रास्त मुज़ाकरात का ऐलान। वज़ीर दिफा ने वफाक पर हमला करार दे दिया। ख्वाजा आसिफ ने कहा, कोई सूबा किसी मुल्क से बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं कर सकता। अली अमीन गंडापुर का बयान ज़हर कातिल है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मुल्की सलामती को दाव पर लगा दिया। अली अमीन गंडापुर ने एक दिन पहले अफगानिस्तान से खुद बात करने का ऐलान किया था। कहा था, अफगानिस्तान वफ्द भेजने दो, वो हमारे पड़ोसी हैं, मेरा खून बह रहा है, कब तक बर्दाश्त करूँगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम गुंडी का टेलीफोनिक राबिता। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल बिगड़ती जा रही है। सरकारी मुलाजिमीन के अगवा, पुलिस पर हमलों के वाक़यात बढ़ रहे हैं। आवाम अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। लकी मरवत, बन्नू, DI खान, बाजोड़ समेत मुतअद्दिद अज़ला में पुलिस एहलकार एहतजाज कर रहे हैं। सूबाई हुकूमत क़याम अमन में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। वज़ीर आज़म का इज़हार तशवीश। सूबे में अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए फ़ौरी इक़दामात का फ़ैसला। IG खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात ने कहा, लकी मरवत में हालिया शिकायत और तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह हैं। बाज़ शरपसंद अनासिर पुलिस और फोर्सेस के दरमियान इख्तलाफात पैदा कर रहे हैं। पुलिस क़यादत मज़मूम मकासद से बखूबी आगाह है। अवाम के ताउन से नाकाम बनाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के खिलाफ पुलिस और पाक फ़ौज का ताउन जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत केस में 30 के करीब न्यूज़ चैनल्स की गैर मशरूत मुआफ़ी कबूल कर ली। TV चैनल से मुआफ़ीनामा नशर करने की यकीन दहानी करा दी। सुप्रीम कोर्ट ने शो कॉज नोटिस वापस ले लिया। न्यूज़ चैनल्स ने फैसल बाउडा और मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई थी। दोनों रहनुमा सुप्रीम कोर्ट से गैर मशरूत मुआफ़ी मांग चुके हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने रिमार्क्स दिए कि मीडिया रियासत का चौथा सतून है। खुलकर तनकीद करें, लेकिन अल्फाज और इखलाक का ख्याल रखें। सियासी टॉक शोज में सनसनी खेजी के बजाय अवामी इशूज़ पर बात करें। तमाम चैनल्स इदारती तरीक़ाकार अपना कर अपना किरदार बखूबी निभाएं। सोशल मीडिया पर यूट्यूबर्स को सहाफ़त सिखाएं, तरबियत दें।
मौलाना फजलुर रहमान ने कहा इस एक्सटेंशन का अमल जहां भी हो गलत है। कल पार्लियामेंट भी कह सकती है हमें एक्सटेंशन दो। 60,000 मुकदमात सुप्रीम कोर्ट में जेर इल्तवा पड़े हैं। अदलिया के लिए इनकलाबी फैसले करना होंगे। ऐवान का तकद्दुस अरकान के साथ जुड़ा है। एहतजाजन ऐवान को 3 दिन के लिए बंद कर देना चाहिए था। स्पीकर के इक़दाम को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा आईनी तरमीम के लिए हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत नहीं। अक्सरियत हासिल हो गई तो फिर तरमीम पास हो जाएगी। अभी कोई चीज़ हतमी नहीं क्योंकि हमारे पास नंबर्स पूरे नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने आइन और कानून की खिलाफ वर्जी की तो कार्रवाई होगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का पार्लियामेंट से गिरफ्तारियों की तहकीकात का मुतालबा। कहा पार्लियामेंट में निकाब पोश आते हैं, अपोजिशन लीडर्स के कमरे की तलाशी ले जाते हैं। इनको किसने दरवाजों की चाबियां दी? पार्लियामेंट हाउस की बिजली बंद करने की इजाजत किसने दी? सार्जेंट एट आर्म्स को मुअत्तल करने से बात नहीं बनेगी। तहकीकात करें कि इजाजत किसने दी। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा अब मुझे सोचना पड़ेगा कि मुझे यहाँ रहना है या नहीं। अपोजिशन की बातों से ऐसा लग रहा है कि जो कुछ हुआ उसका जिम्मेदार मैं हूँ। ऐसा तासुर जा रहा है कि ये सब मुझे मालूम था या मेरी मर्जी से हुआ। बानी पीटीआई ने अली अमीन गंडापुर के सहाफियों से मुतालिक बयान को नामुनासिब करार दे दिया। कहा अली अमीन गंडापुर को ऐसी गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए थी। वो जोश खिताबत में ज्यादा बोल के गुफ्तगू की तायीद नहीं करता। पार्लियामेंट की कार्रवाई खुश असलूबी से चलाने के लिए कायम कमेटी का पहला इजलास तलखियों का शिकार। हुकूमती और अपोजिशन अरकान एक दूसरे पर बरस पड़े। ख्वाजा आसिफ बोले पीटीआई ने 4 साल क्या किया। नवाज शरीफ मिन्नत करते रहे बीवी बीमार है कॉल पर बात करा दें। ये क्या बात हुई? तब सब ठीक था, अब सब गलत है। सेनेट इलेक्शन में प्रोडक्शन ऑर्डर पर ऐवान आया था। अपोजिशन लीडर के चैम्बर में था जब फैज हमीद का फोन आया। कहा गया आपके 3 वोट हैं गिलानी के खिलाफ देने हैं। क्या तब आप लोग नशे में थे? तब आपको सब ठीक लग रहा था। बैरिस्टर गौहर ने कहा ख्वाजा आसिफ माजी में जाएंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। पीपल्स पार्टी ने NA 171 रहीम यार खान के ज़िमनी इलेक्शन में मैदान मार दिया। फॉर्म 47 के मुताबिक पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मखदूम ताहिर रशीदुद्दीन 1,16,000 से ज्यादा वोटों के साथ कामयाब। पीटीआई हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हसान मुस्तफ़ा 58,251 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। पीपल्स पार्टी के जयालों का जश्न। अमेरिका की बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के सप्लायर्स पर पाबंदियों के मामले पाकिस्तान का मौक़िफ़। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा हम इस मामले की तफसीलात मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका ने बैलिस्टिक मिसाइलों और कंट्रोल्ड मिसाइल आलात और टेक्नोलॉजी के फैलाव में मुलव्विस होने के इल्ज़ाम में 5 इदारों और एक फ़र्द पर पाबंदियाँ आयद की हैं। IPPs को 1 साल में 979 अरब रुपए की अदायगियां की गई। रिपोर्ट कौमी असम्बली में पेश। पावर डिवीजन के मुताबिक जुलाई 2023 से जून 2024 तक 33 IPPs को 979 अरब 29 करोड़ रुपए कैपेसिटी पेमेंट्स अदा की गई। मुकामी और दरामदी कोयले से बिजली पैदा करने वाली 8 IPPs को 718 अरब रुपए अदा किए गए। हाइड्रल जराए से बिजली पैदा करने वाली 3 IPPs को 106 अरब और फर्नेस ऑयल से बिजली पैदा करने वाली 11 IPPs को 81 अरब 60 करोड़ रुपए से ज्यादा की कैपेसिटी पेमेंट्स की गई। रावलपिंडी इस्लामाबाद में रात गए बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। बादल बरसने से मौसम खुशगवार। रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल जमकर बरसे। महकमा मौसमियात की जुड़वा शहरों में मजीद बारिश की पेशगोई। कसूर में मुबैना पुलिस मुकाबला। 3 डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक हलाक तीनों डाकू कत्ल की 2 वारदातों के अलावा दर्जन के करीब राहजनी की वारदातों में भी मतलूब थे।
कराची के इलाके डिफेंस में तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से मिनी ट्रक उलट गया। एक शख्स जान बहक, मुतअद्दिद जख्मी। पुलिस ने कार ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। चेयरमैन खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट की कार्रवाई चलाने के लिए कायम खुसूसी कमेटी का इजलास। कहा, पानी सर से गुजर चुका, होश के नाखुन ना लिए तो नस्लें खमियाजा भुगतेंगी, गलतियां दुरुस्त करना होंगी। फारूक सत्तार ने कहा, कमेटी सियासी बहरानों से निपटने के लिए किरदार अदा करे। महमूद अचकजई ने कहा, वाज़ेह पैगाम जाना चाहिए कि न हमारी किसी इदारे से दुश्मनी है न किसी जमात से। उमर अयूब और मौलाना फजलुर रहमान भी कमेटी के रुकन मुकर्रर। पीपल्स पार्टी का तहरीक इंसाफ को पार्लिमानी सियासत सीखने का मशवरा। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, अपोजिशन पार्लिमान की सियासत में सरमायाकारी करे, कुछ हमसे भी सीखें, हमने बहुत कुर्बानियां दी हैं। आसिफ अली जरदारी ने अपनी जवानी जेल में गुजारी। गुस्से को एक तरफ रखकर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। जो आपके जलसे में कहा गया वो मुनासिब था। अली अमीन गंडापुर की जबान कहाँ से काबिल कबूल थी। तहरीक इंसाफ का वजीर आजम और वजीर दाखिला से मुस्ताफी होने का मुतालबा। सेनेटर अली जफर ने कहा, सिर्फ मुजम्मत से काम नहीं चलेगा, एहतजाज की जरूरत करने वालों को पार्लियामेंट से ढूंढ कर गिरफ्तार किया गया। अरकान पार्लियामेंट को गिरफ्तार करके हमें औकात दिखाई गई। ताकत का इस्तेमाल करके हुकूमत समझती है वो बहादुर है तो गलत फहमी है। हमारी कुव्वत बर्दाश्त को बुज़दिली समझना बंद कर दें, कानून की हुक्मरानी के लिए खड़े रहेंगे। NOC दें या ना दें, लाहौर का जलसा हर सूरत होगा। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, PTI दौर में नून लीग ने इंतकामी कार्रवाई का सामना किया। ये वो फसल है जो आपने बोई। हम नहीं कहते ये आप काटें। पेट्रोल पंप फेंकना, कौमी इमलाक को नुकसान पहुंचाना और इंतशार की सियासत करना कौन सा इनकलाब है? आप जो इनकलाब लाना चाहते हैं वो नहीं लाने देंगे। पाकिस्तान को इस्तेहकाम की ज़रूरत है। पार्लियामेंट में गिरफ्तारियों की तहकीकात होनी चाहिए। जो हुआ, ऐसे वाक़यात पार्लियामेंट का कद ऊंचा नहीं करते। सदर और वजीर आजम से वजीर आला सिंध की मुलाकातें। सिंध की मजमूई सूरत हाल और जारी तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल। मुराद अली शाह का सिंध की तरक्की में खुसूसी दिलचस्पी पर वजीर आजम से इजहार तशक्कुर। सदर आसिफ अली जरदारी ने सिंध में तरक्याती मनसूबों की रफ्तार तेज करने की ज़रूरत पर जोर दिया। अमन व अमान की सूरत हाल पर भी बातचीत। बिलावल भुट्टो की भी मुलाकात में शिरकत। शंघाई ताउन तंजीम के वज़रा तजारत का इस्लामाबाद में इजलास। चीन, रूस समेत रुकन ममालिक के वज़रा तजारत की शिरकत। भारत की इजलास में ऑनलाइन शिरकत। वज़ीर तजारत जाम कमाल ने कहा, पाकिस्तान मुआशी तरक्की के नए दौर में दाखिल हो रहा है। पाकिस्तान और SCO के रुकन ममालिक के दरमियान दो तरफा तजारत में इजाफा हो रहा है। चीन के नायब वज़ीर तजारत ने कहा, शंघाई ताउन तंजीम तजारत और रवाबित के लिए अहम फोरम है। चीन जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए तरक्याती मनसूबों पर अमल पैरा है। SCO ममालिक एक दूसरे की मईशत के लिए सहारा बन सकते हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुट्टी ने कहा, कोशिश है ऐसा काम कर जाएं कि तमाम बच्चे स्कूल में आ जाएं। स्कूल बना दिए लेकिन तरतीब नहीं बनाई। अब तनकीद के बजाय आगे बढ़ना चाहिए। भर्तियों में ताख़ीर और उसातिज़ा की गैर हाजिरी अहम मसला है। 2 माह में 90% स्कूल फ़ाल बनाने की हिदायत। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने यूनिवर्सिटियों को ज़मीन बेचने या लीज पर देने से रोक दिया। फैसल करीम कुंडी ने कहा, जब तक चांसलर हूँ किसी यूनिवर्सिटी की 1 इंच अराजी नहीं बेचने दूंगा। जिस जमात ने ऐवान सदर और वज़ीर आज़म हाउस को यूनिवर्सिटी में तब्दील करना था वो यूनिवर्सिटियों को तबाह कर रहे हैं। आलमी इदारा जंगली हयात के वफ्द का दौरा पाकिस्तान। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा, हुकूमत मौसमियाती तब्दीली के मसले पर संजीदा है। वज़ीर आज़म की कोऑर्डिनेटर रुबीना खुर्शीद ने कहा, मौसमियाती तब्दीलियों के असरात के बायस पाकिस्तान को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। हब डैम से कराची को इजाफी पानी की फराहमी के मंसूबे में पेशरफ्त। कराची वाटर कॉरपोरेशन ने नई हब केनाल की तामीर के लिए मुआहदा कर लिया। मंसूबे पर 12 अरब से ज़ायद लागत आएगी। कराची को यौमिया 200 मिलियन गैलन पानी की फराहमी होगी।